लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, गैर कानूनी निलंबन वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में आए दिन मजदूरों का शोषण लगातार हो रहा है और कंपनियां या तो घाटा दिखाकर पलायन कर रही हैं या फिर दूसरी फर्मों को बेचकर रफू चक्कर हो रहे हैं। इसी के चलते मामला बद्दी के एक निजी फार्मा कंपनी में सामने आया है, जहां पर कंपनी प्रबंधन द्वारा कंपनी को रातों रात किसी अन्य कंपनी को बेच दिया गया और 34 मजदूरों को जबरन कंपनी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया, जिसके चलते अब सैकड़ों मजदूरों पर बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं सैकड़ों मजदूरों ने एकत्रित होकर कंपनी गेट पर 34 मजदूरों को बहाल करने व कंपनी मैनेजमेंट से सेल परचेज के एग्रीमेंट की कॉपी मांगने को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त भी किया गया। साथ ही कंपनी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने आरोप लगाया कि 34 कामगारों को बिना किसी वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी मजदूरों का कहना है कि जल्द ही बाहर किए गए मजदूरों को बहाल किया जाए और कंपनी प्रबंधन द्वारा किसी अन्य कंपनी को फैक्ट्री बेची गई है उसको लेकर सेल परचेज का एग्रीमेंट की कॉपी मजदूरों को दी जाए ताकि पता चल जाए कि किस हिसाब से उन्होंने फैक्ट्री को बेचा है। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने दो टूक शब्दों में कंपनी मैनेजमेंट को चेतावनी देकर कहा है कि अगर जल्द ही उनके 34 मजदूरों को बहाल नहीं किया गया और जल्द ही उन्हें सेल परचेज की कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई गई तो वह सभी मजदूर एकत्रित होकर कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे और फिर कंपनी मैनेजमेंट उनकी मांगें नहीं मानेगी तो वह भूख हड़ताल करने से भी परहेज नहीं करेंगे और इस दौरान अगर किसी भी मजदूर को किसी भी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन और संबंधित विभाग की होगी। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं CI2 से संबंधित रैकेट वर्कर यूनियन का एग्जीक्यूटिव हूँ। ये जो सर मामला हमारा यहाँ पे गेट मीटिंग का जो बना है इसका मुख्य कारण है जो मैनेजमेंट की एक तानाशाही और जो मजदूर विरोधी नीतियाँ जो मैनेजमेंट कर रही है वो हमारा इस गेट मीटिंग का एक मुख्य कारण है। इस कंपनी में क्या हुआ सर, जो हमारी जो है वर्तमान कंपनी है रैकेट, इसने जो है इस कंपनी इस बद्दी प्लांट को दूसरी कंपनी को बेच दिया है, एक HFL हिंदुस्तान फूड लिमिटेड कंपनी को बेच दिया है। हमने प्रबंधकों से कहा कि फैक्ट्री आपकी है, इसको बेचना खरीदना आपका अधिकार है, लेकिन इसमें जो कार्यरत मजदूर है इसकी सर्विस कंडीशन और जो भी सेवा शर्तें हैं वो क्या है वो हमारे को बताई जाए और जो भी आपके दोनों कंपनियों के बीच जो भी द्विपक्षीय समझौता डील हुई है जिसमें वर्करों के बेनिफिट और सब कुछ लिखा गया है उसको हमारे को मुहैया करवाया जाए। लेकिन जो प्रबंधक है इन्होंने वो समझौता का पी हमारे को देने से मना कर दिया। इसी के कारण इस फैक्ट्री में एक विवाद तैयार हुआ जिसकी रिपोर्ट हमने जो है लेबर ऑफिस से झाड़माजरी करी। वहाँ पे हमारी कंसलेशनें चली लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से वहाँ फिर से ये फेलियर रहा कि मैंने जो है समझौता का पी मजदूर को नहीं देनी है। इसके बाद हमारा केस जो है सर LC को ट्रांसफर हो गया, LC ने उस पर संज्ञान लिया। उसके बाद हमारा केस जो है लेबर कोर्ट शिमला विचाराधीन है। जब हमारी सर सारी गतिविधियां होगी तो मैनेजमेंट ने क्या करा, अंदर जो है मजदूर को परेशान करना शुरू कर दिया, मजदूर को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसी के तहत सर हमें मशीनें चलाने के लिए एक वस्तु सामग्री की आवश्यकता होती है। प्रबंधकों ने क्या करा, जो अपने सुपरवाइजर हैं ATL PSL है उनको ये निर्देश दे दिया कि आपने जो है चीज़ ऑपरेटरों को नहीं देनी है, जिसकी वजह से हमारी कुछ मशीनें अंदर बंद पड़ी हैं। हमने प्रबंधकों से लिखित मौखिक दोनों तौर से मांग करी कि हमारे को जो है वस्तु सामग्री उपलब्ध करवाई जाए ताकि जो है ग्राहक सेवा कोई भी प्रतिबाधित ना हो, इससे ग्राहकों पे कोई असर ना पड़े, इसलिए हमारे को वस्तु सामग्री दी जाए ताकि हम मशीनें चलाएं। लेकिन प्रबंधकों ने हमारी एक ना सुनी। इसके बाद जो हमारे उच्च अधिकारी गुरुग्राम से आते हैं उनके साथ हमारी मीटिंग होती है। हमने उनके सामने भी यही बात रखी कि हमें जो है वस्तु सामग्री दी जाए। जो यहाँ के प्रबंधकों ने अपने सुपरवाइजरों PSLों को निर्देश दे रखे हैं कि अपने ऑपरेटरों को ये चीज़ नहीं देनी है, इसको हमारे को मुहैया कराया जाए ताकि हम मशीनें चलाएं। लेकिन उन जो उच्च अधिकारी है उन्होंने भी हमारी एक ना सुनी और जो भी सारा प्रोडक्शन का लॉस है मजदूर के ऊपर एक थोप दिया कि ये आपकी गलती है और आपने सब कुछ चीज़ें जानबूझ के करी। हमने उनसे हर चीज़ कोशिश कर ली कि आप हमारे को वस्तु सामग्री दो, हम मशीनें चलाएंगे जिससे ग्राहक सेवा प्रतिबाधित ना हो, लेकिन मैनेजमेंट ने हमारी एक न सुनी। इसी के तहत मैनेजमेंट ने क्या करा सर कि हमारी जो है गैर कानूनी वेतन कटौती भी
कर दी। अंदर हमारे मजदूर भाइयों को लाइनों से साइड में बिठाया जाता है, 8-8 घंटे उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है लाइनों से बैठाकर, और जो ऑपरेटर का काम है वो अंदर सुपरवाइजर कर रहे हैं। अभी इस कंपनी के हालात ऐसे हो गए हैं कि अंदर कोई एक्सीडेंट हो रहा है उसकी भी रिपोर्ट नहीं करी जा रही है, वो चीज़ें भी छुपाई जा रही है, क्योंकि वो वहाँ पे सुपरवाइजर काम कर रहे हैं और उनके साथ कोई घटना हो रही है तो वो छुपा रहे हैं, खुद सुपरवाइजर छुपा रहे हैं, प्रबंधक उस चीज़ों को छुपा रहा है, वो बाहर नहीं निकाल रहा है इन सब चीज़ों को। इस कंपनी में पूरी तरह से एक मजदूर विरोधी नीतियाँ चली हुई है। जब हम मजदूरों ने इनके दबाव में ना आया तो उन्होंने क्या करा, हमारे जो चौथी बंदे हैं उनको सस्पेंशन दे दी और उनको बाहर बिठा दिया है। अब फैक्ट्री ने क्या करा, एक जांच अधिकारी नियुक्त किया है, वो भी मैनेजमेंट के दबाव में आकर काम कर रहा है अंदर। मजदूरों ने उसको पत्राचार दिया कि हमारे को जो भी है इसका टाइम दिया जाए, लेकिन वो हमारे नहीं सुन रहा है, वो मैनेजमेंट के दबाव में चल रहा है और आगे की कार्रवाई कर रहा है। इंडिविजुअल बुला बुलाकर एक एक बंदे को मानसिक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होनी कि बिजनेस कंपनी है, लोकेशन एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, वहाँ पे भी सेम इसी तरीके का जो माहौल था। जिस बंदे ने सुसाइड किया, उसने जो जहर खाया, वो भी उसके साथ में भी जो न्यूज़ के माध्यम से पता लगा कि उसको भी कंपनी ने सस्पेंशन दे दी थी और कारण बताओ नोटिस दिए थे। तो मजदूर ये सोचना पड़ेगा हमें कि मजदूर ऐसे कार्य में क्यों आता है। ऐसे तो कोई भी जो भी मजदूर है कभी भी इस प्रकार का रास्ता नहीं अपनाता है, मगर जब उसको लगता है कि कहीं पे मेरी सुनवाई नहीं हो रही है तो उसको लगता है कि मेरे जीवन से मेरी मौत जो है वो अच्छी है, तब हम सारे लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लग पड़ते हैं लिखने के बहुत ही दुखद समाचार है, ये हो गया वो हो गया। तो भाई जागो, उससे पहले जो लोग इस प्रकार से हमारे साथ में मजदूरों के साथ में शोषण कर रहे हैं उनको पहले रोकने की कोशिश करो, ताकि कल दिन को कोई मजदूर इस प्रकार का काम ना करे कि उसको अपनी जो है अपने जीवन को खत्म करना पड़े। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसी चीजों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाएं, जो मजदूरों की बातें हैं उनको ऊपर उठाई जाए और सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि बोलते तो बहुत चीजें हैं कि हम विदेशों से कंपनियों को लाएंगे, रोजगार दी जाएगी, मगर एक तरफ से कानून ऐसे बना दिए हैं कि आपको फिक्स टर्म में रखा जाएगा, साल के लिए 2 साल के लिए। अब जिस नौकरी का इस तरीके से विश्वास ही नहीं है कि सुबह गए या शाम को आपने कंपनी वालों को निकालने का अधिकार दे दिया है कि वो जब मर्जी आपको निकाल सके, तो भाई उस नौकरी का फायदा क्या है। तो आपको इस तरीके से ही आत्महत्याएं मिलेंगी जो मजदूर करता रहेगा आए दिन। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसी बातों को जोर से उठाया करो, ऐसी वीडियो को शेयर किया करेक्ट करो आगे से आगे, ताकि सब तक हमारी बातें पहुंचे कि मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, मजदूरों को किस प्रकार से शोषण हो रहा है। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पे भाई निलंबन किस बातों के लिए हुए हैं, थोड़े से 1-2 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे निलंबन हुए हैं कि एक बंदे ने बोल दिया कि भाई खाने में नमक कम है, दूसरा उसके साथ में खड़ गया तो अगले दिन को नोटिस लगा दिया कि और उसको एक लेटर थमा दिया कि आपने मौखिक रूप में दुराचार किया और आपको सस्पेंड किया जाता है। और सस्पेंड में लिखा कि जब तक आपको लेटर न दें तब तक आप यहाँ कंपनी में मत आना। तो इस प्रकार से सस्पेंशन चली हुई है। जो विवाद होता है, कहीं पे विवाद होता है तो वहाँ पे यूनियन और कंपनी की सहमति से ही वो चीज सुधरती है। तो विवाद के बीच में भी ये इंडिविजुअल बंदे को इन्वॉल्व करके आज किसी को अकेले को बुला के उसको 4 बंदे बैठ के टॉर्चर कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि आज तेरा स्पेशल ये काम है, बोल तूने करना है कि नहीं करना है। अगर उसने बोला कि भाई जो SOP में लिखा है मैं उस हिसाब से काम करूंगा, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है एक फार्मा कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा कि हर काम करने को प्रोसीजर होता है जिसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, महीना ट्रेनिंग चलती है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि उस चीज को बाईपास करो तुम। तो भाई इस प्रकार से हमारे साथ शोषण चल रहा है। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, वीडियो को शेयर करें ताकि सब तक ये बात पहुंचे। धन्यवाद। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।